हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने 17वीं प्रश्नावली स्टार्ट कर दी थी। पार्ट फर्स्ट में हमने इसका बेसिक नॉलेज पढ़ा था। समांतर माध्य के आपको मैंने सूत्र लिखवाए थे, शायद आपने उनको याद कर लिया होगा। आज हम पार्ट 2 में 17.1 के क्वेश्चनों को हल करेंगे। सबसे पहले हम समांतर माध्य का अध्ययन करेंगे 17.1 से लेकर 17.4 तक। यदि कोई भी बच्चा मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो 17.1 का पहला क्वेश्चन है, यदि एक कक्षा में गणित विषय में 10 छात्रों के प्राप्तांक 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48 और 52 हो तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो मैंने कल आपको बताया था कि इस प्रकार का कोई भी सवाल आता है जिसमें कोई सारणी नहीं हो, कोई टेबल नहीं हो, तो वो कैसी श्रेणी होती है? व्यक्तिगत श्रेणी होती है। और व्यक्तिगत श्रेणी से समांतर माध्य निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने को जितने भी आंकड़े दे रखे हैं उन सब आंकड़ों क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं और फिर क्या कर देते हैं, जितने आंकड़े उनका भाग दे देते हैं। हमारे पास कक्षा में कितने छात्र हैं? 10 छात्र। कक्षा में कुल छात्र कक्षा में कुल छात्र कितने हैं? 10। कक्षा में कुल छात्र बराबर कितने हैं? 10। समांतर माध्य है x बार बराबर, सूत्र लगाना है, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। व्यक्तिगत श्रेणी में आपको कोई दिक्कत नहीं है, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। अब आपके पास जितने भी आंकड़े दे रखे हैं यहाँ से 52, इन सबको जोड़ दो। 52 प्लस 75 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 43 प्लस 40 प्लस 65 प्लस 35 प्लस 48 प्लस 52, कितने का भाग देंगे इसमें? 10 हो गए हमारे पास। कितने छात्र हैं? 10। 10 का भाग दे दो। अब इन सबको जोड़ना है, आप सबको जोड़ना आता है, इन सबको जोड़ लेना। इन सबका जो योग आएगा कितना आएगा? 520 आएगा। कितना आएगा? 520 बटा 10। 100 पर से 100 पर क्या हुई? कैंसिल। तो ये आ गया आपका 52। क्या आ गया? तो पहले क्वेश्चन का उत्तर क्या आ गया? 52। यानी जितने भी आंकड़े जो आपको देता है उन सबको जोड़ो और जितने आंकड़े उसका भाग दे दो, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो ये 52 अंक हुए। समांतर माध्यम का क्या हो गया? 52 अंक। अंक प्राप्त कर रहे हैं तो अंक ही लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन ऐसा ही है। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक विद्यालय के सहायक कर्मचारियों का मासिक वेतन, एक विद्यालय है उसमें जो काम करने वाले हैं उनका जो मासिक वेतन है, एक एक मंथ का जो वेतन है रुपए में दे रखा है 1720। किसी का 1720 है, कि दूसरे का 1750 है, 1760, 1710 रुपए है। तो समांतर माध्य याद कीजिए। बिल्कुल है। समांतर माध्य बराबर क्या करेंगे, वही आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। इन सबको जोड़ देंगे। 1720 प्लस 1750 प्लस 1760 प्लस 1710, इसमें कितने का भाग देंगे? 4 का। 4 का भाग दे दो। इन सबको जोड़ लो, रहेंगे 69 40 बटा 4। भाग देंगे कितना आएगा? 1735। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हुआ है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, इसको ध्यान से समझिए। यदि 3, 4, 8, 5, x, 3, 2, 1 अंकों का समांतर माध्य 4 हो। अब देखिए इन सब जो अंक आपको दे रखे हैं इनका जो समांतर माध्य है वो आपको कितना दे रखा है? 4। कितना दे रखा है? 4 हो तो x का मान ज्ञात करें। इंपॉर्टेंट चीज है x का मान। तो समांतर माध्य आपको दे रखा है, क्योंकि समांतर माध्य x बार बराबर समांतर माध्य कितना दे रखा है आपको? 4। अब आप सूत्र लगा दो, क्योंकि समांतर माध्य बराबर क्या होता है? आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या।
आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। समांतर माध्य, इन सब अंकों का समांतर माध्य उसने दे रखा है 4, तो समांतर माध्य की जगह हम क्या रख देंगे 4 बराबर आंकड़ों का योग, ये आंकड़े दे रखे हैं आपको 3 4 8 5 x 3 2 1, इन सबको जोड़ दो 3 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 5 प्लस x प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 बटा कितने हो गए आंकड़े गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 4 बराबर। अब देखो ये संख्या है ना आपके पास, संख्या इनको जोड़ लो, 3 में 4 जोड़ेंगे 7, 7 में 8 जोड़ेंगे 15, 15 में 5 जोड़ो 20, 20 में 3 जोड़ो 23, 23 में 2 जोड़ो 25, 25 में 1 जोड़ेंगे 26, 26 प्लस एक्स, एक्स अलग है तो अलग जुड़ जाएगा बटा 8। अब इसके नीचे एक लगा दो और इसको क्या कर देंगे हम वर्ग से गुणा कर देंगे, इसको इससे गुणा करेंगे 26 प्लस एक्स ही आएगा बराबर 8 को 4 से गुणा करेंगे 8 चौक 32, एक्स का मान निकाल लो ऐसे 32, ये उधर चल जाएगा कैसे हो जाएगा माइनस का, तो एक्स का मान कितना आएगा 6, एक्स का मान कितना आएगा 6। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल सवाल है, आपको केवल मान रखना है। तो एक्स का मान कितना आएगा 32 माइनस 26 बराबर एक्स बराबर 6। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर जो पांचवा है, चौथा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, उनको आप खुद कर लेना, उनमें सब आंकड़ों को जोड़ना है, जितने आंकड़े उनमें भाग देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ये आपको शम को करना है, ये आपको शम को करना है, क्योंकि क्वेश्चन आप कर सकते हो, सब आंकड़ों को जोड़कर आंकड़ों की संख्या क्या देना है उसमें भाग देना है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7वां करा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक कक्षा के वर्ग ए, जो एक कक्षा है उसका जो सेक्शन ए है उसके 25 छात्रों का औसत भार 51 किलोग्राम है, जबकि वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार 35 छात्रों का औसत भार 54 किलोग्राम है, तो इस कक्षा के कुल 60 छात्रों के औसत भार की गणना कीजिए। हमें दे रखा है वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार, 25 छात्रों का औसत भार 51 किलोग्राम, तो ये हमें दे रखा है औसत, केवल हमें औसत ही दे रखा है, बीच का मान दे रखा है, माध्य दे रखा है बीच का। अब हम क्या करेंगे, इन 25 छात्रों के औसत भारों का कुल योगफल क्या निकालेंगे, 25 छात्रों के औसत दे रखा है आपको, इनका टोटल योगफल निकालो भाई, 25 छात्रों का कुल वजन कितना है, 25 छात्रों का कुल भार के लिए हम क्या करेंगे, 51 को 25 से गुणा कर देंगे, 51 गुणा 25, भाई एवरेज में केवल एक का ही निकलता है, एवरेज में तो औसत में, ये औसत दे रखा है, हमें टोटल का भार चाहिए, तो कितना आएगा 51 को 25 से गुणा करो, 51 को 25 से गुणा करेंगे 1275, गुणा करके देख लेना आपको गुणा आती है, 1275 किलोग्राम, 25 एकम 25 असलाई 2 25 पंजे 125, 127 हो गए। इसी प्रकार से दे रखा है वर्ग बी के वर्ग बी के वर्ग बी के 35 छात्रों का 35 छात्रों का औसत भार वो कितना है 54 किलोग्राम है, कितना है 54 किलोग्राम, बी सेक्शन के 35 छात्रों का औसत भार कितना 54 किलोग्राम, तो हम इसमें भी क्या करेंगे 35 छात्रों का कुल भार निकाल लेंगे, 35 छात्रों का कुल भार 54 गुणा 35, अब इसमें गुणा कर दो, 35 चौक 140 जीरो असलाई 14, 35 को 5 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा, 54 को 35 से गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 1890 किलोग्राम, कितना हो जाएगा 1890 किलोग्राम। अभी क्या कर रहा है, इस कक्षा के कुल 60 छात्रों का औसत भार, अब इनका औसत भार निकालेंगे, 25 तो ये हो गई, 35 ये हो गई, 60 हो गई, अब इन
इन दोनों को जोड़ो और उसमें कितने का भाग दे दो 60। इसलिए 60 छात्रों का औसत भार, 60 छात्रों का औसत भार। अब इन दोनों को जोड़ दो, 1275 प्लस 1890। ये क्या आ गया, 60 छात्रों का कुल भार आ गया। 25 एरे 35 एरे, उसमें कितने का भाग दे देंगे 60 का। इन दोनों को जोड़ो, 0 5 और 7 16, असलाई 1, 9 और 2 11, असलाई 1 बटा 60। इसमें इसका भाग देंगे तो ये आएगा 52.75 किलोग्राम। ठीक है, तो इनका औसत भार कितना आएगा 52.75 किलोग्राम। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया है 7वां। क्वेश्चन नंबर 8 है 5 संख्याओं का औसत 18 है। यदि एक संख्या हटा दी जाती है तो औसत कितना आता है 16। तो हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। देखो चूंकि 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत वो कितना है 18। अब इसमें भी क्या दे रखा है आपको, औसत ही दे रखा है। तो 5 संख्याओं का योगफल निकाल लो। 5 संख्याओं का योगफल, 5 संख्याओं का योगफल बराबर, योगफल के लिए क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 18 गुणा 5 बराबर कितना आएगा 90। अब देखो एक संख्या हटा दी जाती है तो औसत कितना हो जाता है 16। अब एक संख्या हटा देंगे 5 में से 4 बचेंगे। एक संख्या हटाने पर, एक संख्या हटाने पर शेष संख्या कितनी हो जाएंगी 4। अब उनका औसत दे रखा है 4 का, वो कितना है 16। तो फिर क्या निकालेंगे हम, 4 संख्याओं का योगफल निकाल लेंगे। 4 संख्याओं का योगफल 16 गुणा 4, 16 को 4 से गुणा करेंगे, 16 चौक 64, हो गए 64। अब ये क्या कहना है, हटाई गई संख्या ज्ञात की। तो इसलिए हटाई गई संख्या, हटाई गई संख्या बराबर 5 संख्याओं का योगफल माइनस 4 संख्याओं का योगफल। 90 माइनस 64 बराबर क्या आ गया 26। जो हमने वो संख्या हटाई थी वो क्या है 26 है। क्या है वो 26 संख्या है। ठीक है, ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया 8वां क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, इस प्रश्नावली में 17.1 में 2 क्वेश्चन और बचे हैं, दो देख लो। क्वेश्चन नंबर 9 है 13 संख्याओं का माध्य, 13 संख्याओं का माध्य कितना है 24 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नए माध्य में क्या परिवर्तन आएगा। पहले तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि 13 संख्याओं का माध्य, 13 संख्याओं का माध्य दे रखा है। माध्य का मतलब औसत, एक ही बात है, माध्य या औसत एक ही बात है, ध्यान रखना 24। 13 संख्याओं को क्या निकाल देंगे हम, योगफल। 13 संख्याओं का योगफल, 13 संख्याओं का कुल योगफल 24 गुणा 13, 13 चौक 52, असराई 5, 26, 26 और 5 31, कितना हुआ है 312 हुए। अभी सवाल क्या कर रहा है, यदि प्रत्येक संख्या में, यानी प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नए माध्य में क्या परिवर्तन आएगा। अभी देखो ध्यान से, प्रत्येक संख्या में, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ने पर, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ने पर योग में परिवर्तन होगा, योग में परिवर्तन। हम प्रत्येक संख्या में जोड़ रहे हैं, हमारे पास कितनी संख्या 13, प्रत्येक में जोड़ रहे हैं
तो गुणा 3 से कर देंगे, 13 3 39, यानी योग में कितना परिवर्तन हो जाएगा, 39 और बढ़ जाएगा। तो प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ने पर, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ने पर नया योग, नया कुल योग क्या हो जाएगा, 312 में कितने जोड़ देंगे, 39, और योग में परिवर्तन हो जाएगा, 312 में 39 जोड़ दो, 351 देंगे, तो नया माध्य, तो इसलिए नया माध्य बराबर, नया माध्य का सूत्र क्या देगा, सूत्र तो वही रहेगा, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो नया योग कितना आया हमारे पास, 351 बटा कुल संख्या कितनी है, 13, 13 का भाग इसमें, 13 दूनी 26, 9 बचेगा, 13 7 91। तो नए माध्यम में क्या परिवर्तन आएगा, तो नए माध्यम आकर के जाएगा 27 हो जाएगा। और आपको भी दिख रहा है कि प्रत्येक संख्या में हम 3 जोड़ेंगे तो माध्य 3 और बढ़ जाएगा, पहले 24 था तो अब कितना हो जाएगा वो, अब कितना हो जाएगा वो, 3 बढ़ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हवा चल रही है इसके लिए मैं समझ आता हूँ। दूसरा नंबर लास्ट है 10वां, एक विद्यालय के 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन। देखिए इसमें वही दे रखा है, सवाल एक जैसे ही है। 5 कर्मचारियों का औसत, औसत यानी माध्य, औसत मासिक वेतन वो कितना है, 3000 है। कितना है, 3000 रुपये मासिक दे रखा है, तो इनका योग निकाल लो, इनका कुल वेतन, इनका कुल वेतन यानी कुल योग, वेतन का कुल योग 3000 गुणा 5 कितना हुआ, 3 5 15,000, भाई इन सबको कितना मिलता है, 15,000। अब एक कर्मचारी के सेवानिवृत्त, सेवानिवृत्त का मतलब होता है उसकी रिटायर्ड हेड हो गए, सेवानिवृत्त होने पर शेष कर्मचारियों को औसत, अब जब एक हट गया तो कितने बच गए, अब 4, 4 का औसत वेतन कितना है, एक कर्मचारी के, एक कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर शेष कर्मचारी 4, इनका औसत, औसत मासिक वेतन कितना दे रखा है, औसत मासिक वेतन कितना है, 3200 रुपए। अब इनका कुल वेतन निकाल लो, भाई कुल वेतन का योग, इनके वेतन का कुल योग, इनके वेतन का कुल योग, तो 3200 कितना से गुणा कर देंगे, 4 से, 0 0 4 दूनी 8, 4 दिया 12, तो कितना हो गया, 12,800 रुपये। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी का सेवानिवृत्ति के समय कितना वेतन था, तो इसका मतलब हम उसका वेतन निकालेंगे, सेवानिवृत्त कर्मचारी का वेतन निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, 5 कर्मचारियों का जो कुल वेतन है उसमें से 4 कर्मचारियों के कुल वेतन को क्या कर देंगे, घटा देंगे, 5 का कितना है, 1500, 15,000 सॉरी, माइनस 12,800, 15,000 में से 12,800 को उठा दो, 2200 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 10वां हो गया है। ठीक है भाई, ये आपकी 17.1 प्रश्नावली मैंने खत्म करवा दी है। यदि फिर भी किसी को कोई भी दिक्कत होती है तो आप मेरे से पूछ लेना। मैंने 3 क्वेश्चन मैंने आपको हल नहीं करवाए हैं, 3 क्वेश्चन खुद कर लेना, चौथा पांचवा छठा कुछ भी नहीं है, उन आंकड़ों को जोड़ना है, जितने आंकड़े उसका भाग देना, आपका क्या निकल जाएगा, समांतर माध्य। तो ये हमने क्या पढ़ा है, व्यक्तिगत श्रेणी से समांतर माध्य निकालना। ठीक है, इसके जो भी उदाहरण है उन उदाहरणों को कर लेना। 17.2 के सवाल हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे।
ठीक है भाई। और इन सवालों को अपनी नोटबुक में उतारते रहना। ठीक है। कोई भी समस्या आती है तो पूछते रहना। ठीक है। ये 17 पॉइंट एक आपकी बिल्कुल ही सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। ठीक है भाई स्टूडेंट, लिखते रहना। ओके।